मैंने कहा मान साहब तुसी ऐ की कीता, तुहानू तो इन्ने आराम नाल रखिया ते तुसी कह रहे हो कि ऐदा मैं असी तंग कीता तुहानू, तो कहता मैंने वोट कौन दूंगा अगर मैं तो ये वाली बात मेरे को थोड़ी थी। मेरा ये सवाल था कि आपके समय में काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस उस समय रहे आपके साथ, तो उनमें से शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो सिमरनजीत सिंह मान थे आपके समय में, तो उनके साथ आपका कैसा था? क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, तो मैंने आपकी एक इंटरव्यू सुनी थी, वो बाहर जाके काफ़ी उन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि आपने उस पर बात करी है, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कैसा उनका रवैया था आपके साथ और जेल में कैसा था? नहीं, मान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, दोस्त इन दी सेंस कि एक हमारा जो रिलेशनशिप थी काफ़ी ड्यूरेबल रिलेशनशिप है अभी भी। एक्चुअली हुआ क्या कि मान साहब को जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था तो उसको लार्जर कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी में इनको जेल में डाला था। जेल में ये आए, तो जब जेल में आए तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को काफ़ी सारे फ़ोन आ गए थे कि इनको ठीक ठाक रखना है, क्योंकि ये भी कुछ पटियाला घराने से जो है ये इनका रिश्ता है। तो जब ये जेल में आए तो इन्होंने बड़ी उल्टी सीधी डिमांड की कि मुझे बेकरी चाहिए, बेकरी आइटम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं इस तरीके का खाना खाता हूँ, मेरे को खेलने के लिए ये चीज़ें चाहिए। मैं भी मन में हंस रहा मैंने कहा मैं कहाँ इनको दे सकता हूँ ये, पर फिर भी मैंने शांति से काम लिया। तो उसके बाद ये कहने के नहीं मैं तो पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, तो मैंने कोई भागना थोड़ी, आप रात को मुझे बंद मत करो, क्योंकि हर एक प्रिजनर को रात को उसकी डोरमिट्री में बंद करना होता है, तभी जेल होती है, उसको लॉकअप डिक्लेयर करते हैं। जेल में बड़ा अच्छा एक टर्मिनोलॉजी है, बड़ी अजीब सी टर्मिनोलॉजी है, सब अच्छा। मैं कहता हूँ जो 3 इडियट में आमिर खान ने जो टर्मिनोलॉजी की थी ऑल इज वेल, वो तो बहुत देर में की थी, हमारे तो अंग्रेज़ों के टाइम से ये चल रहा है सब अच्छा सब अच्छा। तो जब सवेरे हमारी गिनती होती है प्रिजनर्स की, तो अगर जितने रात को हमने बंद किए थे सवेरे उतने ही हैं, तो हम कहते हैं सब अच्छा, सब इतने खुश हो जाते हैं कि जेल बिल्कुल ठीक है। ऐसी शाम को गिनती होती है, शाम को भी अगर जितने सवेरे बंद किए फिर कोर्ट से आए सारी काउंटिंग वगैरह करके, अगर काउंटिंग पूरी होती है हम कहते हैं सब अच्छा, कोई बीमार नहीं है, कोई वो नहीं, बड़े खुश होते हैं हम, सब अच्छा। तो शाम को बंद करना ज़रूरी होता है। तो मान साहब कहने लगे कि यार शाम को मैं बंद नहीं होना चाहूँगा, मैं तो पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, और पॉलिटिकल प्रिजनर नाम की कोई टर्मिनोलॉजी जेल में होती नहीं, जेल में तो जो भी है क्रिमिनल है, पॉलिटिकल प्रिजनर तो कोई वो नहीं होती। मैंने उनको समझाया बंद तो होना पड़ेगा। खैर जितने भी मैं अपनी पावर्स में उनको बिल्कुल ह्यूमनली मैं जेल के अंदर रख सकता था, पूरी उनको ह्यूमनली सारी उनको फैसिलिटी दी, खेलने की फैसिलिटी दी, खाना ठीक था, अलग से किचन बना के खाना ठीक था, सब कुछ। ये जेल नंबर 1, तो सब चीज़ इनकी ठीक दी। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद इनका छोड़ दिया, तो ये बाहर चले गए। तो मैं सोच रहा था जब जाएंगे बाहर तो कई प्रिजनर होते हैं जब हमें मिलते हैं ना, तो बहुत आत्मीयता के साथ कई प्रिजनर रो रहे होते हैं जब जेल से निकलते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा ट्रीट किया, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदे भी जाएंगे यहाँ से, तो बड़ी आत्मीयता होती है उनमें। तो ये गए अच्छे तरीके से मिल के गए, सुनील जी आप हमारे यहाँ आना, मैं आपको पंजाब में ये देखने की जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं खुद पंजाब से हूँ, तो इसलिए हम पंजाबी में ही आपस में बातचीत कर रहे थे सारा, तो एक आत्मीयता हमारी ज़्यादा, हमारा लेवल जो है ज़्यादा था थोड़ा, पंजाबी हाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि जब जैसी बात निकले तो बहुत सारे प्रेस वाले लोग इनको मिलने के लिए आए हुए थे बाहर, इनकी इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे। तो मैंने जब इनकी इंटरव्यू सुनी तो उसमें ये कह रहे थे जेल में बड़ा टार्चर किया, मुझे खाने को नहीं मिलता था, अंधेरी कोठरी में बंद रख दिया मैंने कहा ये कोई आदमी इतना गलत तरीके से, मतलब एक एहसान फरमोश है, वो तो चलो अलग बात होती है, एहसान फरमोश तो बहुत होते हैं, पर आपको एहसान फरमोश क्या है, ये तो आपका मतलब आपके बिल्कुल ही अपोजिट बोले जा रहा है। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मान साहब तुसी ऐ की कीता, तुहानू तो इन्ने आराम नाल रखिया ते तुसी कह रहे हो कि ऐदा मैं असी तंग कीता तुहानू, तो कहता मैंने वोट कौन दूंगा अगर मैं तो ये वाली बात मेरे को थोड़ी थी। तो अल्टीमेटली मेरा ये था कि जो इंडियन में पॉलिटिक्स है
उसका लेवल इतना गिरा हुआ है, मतलब कहना नहीं चाहिए ये मंच वो चीज़ कहने की है या नहीं है, कि आप पॉलिटिशियन के ऊपर ना कभी भी, पॉलिटिशियन अपने मतलब के लिए सोचेगा, दूसरे के लिए या जो सच्चाई है उस सच्चाई से बहुत दूर होगा। तो ये सोच के फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। अब ये बात अब बाहर आई है तो अब कोई बात हुई आपकी उनके साथ? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं, पर वहाँ के कुछ चैनल्स वाले मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो ये वाली जो इंटरव्यू है वो भी मैंने आज तक पे ही दी थी, इस पे ललन टॉप पे। तो कह रहे थे कि उनकी बड़ी लोग बड़ी उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपको जेल में आपने इतना झूठ बोला, तो इसके लिए लोग आपको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा था मुझे, पर सच्चाई छुपती नहीं है।